हाय एवरीवन एंड वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। सो गाइस, आज वाली क्लास में मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूं। आपको ऑल द फूल्स के जो नाम हैं वो आपको मैं दिखाने वाला हूं। बेसिकली विलियम शेक्सपियर के प्लेज में हमें फूल्स देखने को मिलते हैं। ये फूल्स ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली फूल्स किन्हें कहा जाता था, किस टाइप के कैरेक्टर्स को। तो विलियम शेक्सपियर के जो कैरेक्टर हैं उनमें फूल्स उन्हें कहा जाता था जो थोड़ा सा मजाकिया टाइप का रोल प्ले करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं कि जो फूल्स होते थे वो किस टाइप की ड्रेस एंड ऑल में होते थे, मतलब किस तरह की वो लोग ड्रेस पहनते थे और किस तरह का बेसिकली इनका रोल होता था। तो शेक्सपियर के टाइम पीरियड में देखिए, जो फूल्स होते थे या बफून कहें या फिर हम ऐसे कैरेक्टर्स को कहें कि जो जोकर टाइप का रोल थोड़ा प्ले करते थे, मजाकी अंदाज वाला। ज्यादातर जो फूल्स होते थे वो कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनते थे, जैसे मान लीजिए उनकी ड्रेस है, ड्रेस में कई सारी घंटियां बंधी हैं, उनके एक पांव का कलर दूसरा है, दूसरे पांव का जो कलर है जो पहना हुआ है कपड़े वो दूसरा है, और ज्यादातर वो रैग्ड टाइप के कपड़े पहनते थे, चिथड़े टाइप के। इस टाइप के कपड़ों के साथ उन्हें देखा जा सकता है। बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रोल है शेक्सपियर के फूल्स का, और एग्जाम में भी आपके आते रहते हैं। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कौन से इंपॉर्टेंट फूल्स हैं आपके एग्जाम में। वैसे तो मैं सभी को बताऊंगा, लेकिन उनमें से कौन कौन से हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, पहला जो है आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा इस समय, यह है फूल इन टाइमन ऑफ एथेंस। इसका नाम ही अफूल ही है ना। जो टाइमन ऑफ एथेंस में नजर आता है, बस अफूल करके याद कर लीजिए कि वो टाइमन ऑफ एथेंस में है। दूसरा जो कैरेक्टर है कि ये लाउंसलॉट गबो है, बेसिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस में। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है ये वर्क विलियम शेक्सपियर का काफी फेमस रहा है और इसका रोल काफी इंटरेस्टिंग है। सो लाउंसलॉट गबो को याद कर लीजिए कि जो आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में नजर आने वाला है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में कौन है? लाउंसलॉट गबो। ऑटोलिकस, ये गाइस विंटर्स टेल में नजर आएगा आपको। कहां पर है? विंटर्स टेल में। विंटर्स टेल में आपको ऑटोलिकस नाम का एक फूल नजर आता है, फूल कैरेक्टर जो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। इसके बाद देखिए, अगर हम देखें जूलियस सीजर में कौन सा है, कौन है जो फूल का रोल प्ले करता है। बेसिकली यहां पर सिटीजन्स का ही ऐसा रोल है जो एज अ फूल्स, मतलब समझिए कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए नजर आते हैं जूलियस सीजर में। ये विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले है, आप समझते हैं, रोमन प्ले है। और ये बात आपको बड़े अच्छे से याद रखना चाहिए कि जो रोमन प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के, उनमें एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है। वो सभी रोमन प्लेज बेसिकली प्लूटार्क की लाइव से मतलब लिए गए हैं, जो सोर्स है उनका, सोर्स ऑफ द प्ले। एक वीडियो में सोर्स ऑफ द प्लेज पर भी बनाने की कोशिश करूंगा। क्लॉटेन, क्लॉटेन गाइज ये कहां पर नजर आने वाला है? सिम्बलिन में नजर आने वाला है क्लॉटेन, है ना। क्लॉटेन नाम का जो फूल है वो सिम्बलिन में नजर आने वाला है। देखिए, इसको एज इट इज नाम याद रखना है आपको। क्लाउन, ये ओथेलो में, जो ओथेलो है ये ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है, HOKM, हॉकम। सो बेसिकली जो क्लाउन है वो ओथेलो में नजर आने वाला है एज अ फूल। और इसके बाद अगर हैमलेट की बात करें तो मैं अभी आपको बताऊंगा आगे। किंग लियर की बात करें तो वो उसको भी मैं बताने वाला हूं। थोड़ा मैकबेथ के बारे में बातचीत करूं अगर, कि फूल का रोल यहां पर किसका नजर आता है जो हल्का फुल्का टच के साथ है। बेसिकली जो वो गेट कीपर रहते हैं ना, जो जब डंकन का मर्डर हो जाता है उस टाइम पीरियड में जो गेट कीपर रहते हैं, तो उनका रोल थोड़ा सा ऐसा ही नजर आता है। मतलब एक ऐसे लहजे में नजर आता है कि वो सोचते हैं जैसे हम लोग नर्क के दरवाजे के गेट कीपर हैं, है ना। सो बेसिकली हम लोग गेट कीपर को कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो सीन है मैकबेथ में, तो इस सीन को हम लोग बेसिकली पॉर्टर सीन के नाम से जानते हैं। कौन सा सीन? पॉर्टर सीन, PORTER, पॉर्टर सीन के नाम से बहुत ही फेमसली जाना जाता है। बाकी अभी मैं किंग लियर, ओथेलो की तो बात कर ही ली मैंने, और हैमलेट की भी मैं बातचीत करूंगा, अभी आगे चल के मैं बताने वाला हूं उसको। तो देखिए, क्लाउन नाम का जो फूल है वो दो जगह पर नजर आने वाला है, टीटस एंड्रोनिकस में और ओथेलो में, दो जगह पर, है ना। देखिए, शेक्सपियर के कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो मल्टीपल प्लेसेस में नजर आते हैं। तो क्लाउन को तो अब आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि अभी एक कैरेक्टर के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं जो विलियम शेक्सपियर के 3 प्लेज में नजर आता है।
3 प्लेज में एग्जैक्टली, तो वो भी आपको देखने की जरूरत है, ठीक है। सो क्लाउन नाम का ओथेलो और टीटस एंडोनिकस में, ठीक है, दोनों प्लेस में क्लाउन नाम का फूल नजर आने वाला है आपको। कॉस्टर्ड की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टर्ड लव्स लेबर्स लॉस्ट में, शेक्सपियर की बहुत ही अच्छी कॉमेडी है ये लव्स लेबर्स लॉस्ट, तो यहां पर आपको कॉस्टर्ड नाम का एक फूल नजर आने वाला है ना। कॉस्टर्ड नाम का फूल कहां पर है, तो याद रखेंगे लव्स लेबर्स लॉस्ट में। अच्छा, अगर आप ये कहें कि सर इतने सारे नाम है, याद करने की कुछ टेक्निक बताइए। देखिए मल्टीपल टाइम लिख लीजिए, एक तो ये टेक्निक होती है। दूसरी टेक्निक है कि इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, मतलब मोर इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल कीजिए, गूगल से पढ़ लीजिए, तो जो मोर इंफॉर्मेशन आप इनके बारे में लेंगे तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद अगर देखें हम लोग, सो डॉग बेरी नाम का जो फूल है वो मच अडो अबाउट नथिंग में नजर आएगा। डॉग बेरी है ना, डॉग बेरी कहां पर नजर आता है, मच अडो अबाउट नथिंग में। मच अडो अबाउट नथिंग में कौन है, डॉग बेरी, ठीक है। याद करने का तरीका वही है, 3-4 बार लिखिए या लिख लीजिए, वॉल पर अपनी पेस्ट कर लीजिएगा, सभी फूल्स के नाम लिख लीजिएगा, वॉल्स पर अपनी पेस्ट कर लीजिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा कि मैंने चिपका दिया अपनी वॉल पे। कैसा लगा, इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसके बाद देखिए ड्रोमियो गाइस, देखिए ड्रोमियो जो है, ये 2 ड्रोमियो हैं, इनका डबल रोल नजर आता है आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स में, ठीक है। 2 जुड़वा भाई होते हैं और 2 जुड़वा भाइयों के लिए जो बेसिकली उनके सर्वेंट रखे जाते हैं वो जुड़वा सर्वेंट होते हैं, और एक है ड्रोमियो ऑफ एफेसस और दूसरा है ड्रोमियो ऑफ साइरकस। अब आप कहेंगे कि ये अलग अलग कैसे हो जाते हैं, एक्चुअली ये बिछड़ जाते हैं। अगर आप इस प्ले की कहानी पढ़ोगे, सो इन प्ले यू विल फाइंड कि दोनों लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, एक एफेसस चला जाता है और एक साइरकस चला जाता है। तो चले जाने के बाद ये बेसिकली प्लेसेस के नाम है, ये प्लेस का नाम है, ये भी प्लेस का ही नाम है, तो ये दोनों अलग अलग प्लेस पर चले जाते हैं, वही नाम है, ठीक है। आई होप सो कि आप समझ गए होंगे। सो ड्रोमियो ऑफ इप्सस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरकस, ये 2 आपको फूल नजर आते हैं। बेसिकली प्ले एक ही है आपका, देखिए कॉमेडी ऑफ एरर में दोनों जुड़वा हैं, दोनों अगर कहें तो ट्विन्स हैं दोनों लोग। देखिए ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ना कि एक ऐसा कैरेक्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फाल्स्टफ को कई बार पूछा गया है, इवन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन योर यूजी सेनेट एग्जाम कि किस किस प्ले में फाल्स्टफ नाम का ये कैरेक्टर नजर आता है। तो देखिए हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 में नजर आता है और हेनरी फोर्थ के पार्ट 2 में भी नजर आता है, यानी 2 पार्ट्स में तो नजर आ ही गया। लेकिन मैंने अभी कहा कि 3 पार्ट्स में नजर 3 प्लेज में नजर आता है। तो पार्ट 1 एक प्ले हो गया, पार्ट 2 एक प्ले हो गया, ठीक है। लेकिन अभी थर्ड पार्ट बचा हुआ है, और थर्ड पार्ट कौन सा है जिसमें ये फाल्स्टफ नाम का फूल नजर आता है आपको, वो आप मुझे जस्ट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा, आई एम देयर, मैं चेक करूंगा कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है ना, बिल्कुल। इसके बाद देखिए एक फीस्ट नाम का कैरेक्टर है जो नजर आएगा 12th नाइट में, काफी फेमस है गाइस फीस्ट, कई सारे लोग इसे फीस्टे पढ़ते हैं बेसिकली। सो ये फीस्ट नाम का जो कैरेक्टर है, फूल है, जो 12th नाइट में आपको नजर आने वाला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने माइंड में रखिएगा सो दैट एग्जैक्ट टाइम पर आप राइट टाइम पर राइट आंसर कर पाओ, है ना। सो फीस्ट इन 12th नाइट, ओके। इसके बाद देखिए ग्रूमियो जो है, तो ट्रेमिंग ऑफ श्रू में ग्रूमियो नाम का जो फूल है वो टेमिंग ऑफ श्रू में नजर आने वाला है आपको। विलियम शेक्सपियर का बहुत ही ठीक ठाक प्ले है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, सो ठीक ठाक प्ले है। ग्रूमियो यहां पर टेमिंग ऑफ श्रू में नजर आएगा आपको, फूल है ये बेसिकली। लाउंस इन 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना गाइस, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आपको लॉन्स नाम का कैरेक्टर नजर आने वाला है, ये भी एक फूल का कैरेक्टर है। तो देखिए लाउंसलॉट गबो एंड लाउंस, तो देखिए 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में सिर्फ लॉन्स नजर आने वाला है, एंड लाउंसलॉट गबो, मुझे लगता है मैंने ऊपर भी बताया है, दोबारा से रिपीट हो गया। तो लाउंसलॉट गबो जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में नजर आता है, और लॉन्स नाम का कैरेक्टर जो है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में नजर आता है, ठीक है। इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन कई बार देखिए कंफ्यूज करने के उद्देश्य से, पर्पज से
सो वो पूछा जा सकता है। देखिए लवांशे, लवांशे LAVACHE, देखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा प्लीज। ऑल वेल दैट एंड्स वेल, कहां पर? ऑल वेल दैट एंड्स वेल में लवांशे नाम का एक बेसिकली फूल नजर आता है आपको, है ना। और निक बॉटम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख लीजिए इसे। निक बॉटम जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम में नजर आता है ना, निक बॉटम, ठीक है। ये जो फूल है इसका नाम है निक बॉटम, यहां पर कहां पर? अब मिड समर नाइट्स ड्रीम में। कई बार जो प्रश्न बनता है वो ऐसे बनता है कि निक बॉटम किसका नाम है, इस टाइप का, ठीक है। जैसे एक कैरेक्टर है पक, पक का नाम क्या है बेसिकली, ओरिजिनल नेम है ना, तो ये भी कई बार प्रश्न बन जाता है। तो इसी तरह निक बॉटम जो है ये मिड समर नाइट्स ड्रीम में नजर आता है। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, कैसे याद करते हैं? निक बॉटम को जब आप सर्च करेंगे तो गूगल पर एक इमेज नजर आएगी हॉर्स वाले माउथ के साथ, है ना, फेस के साथ, है ना, बिल्कुल। इसके बाद देखिए पॉम्पी, मीजर फॉर मीजर में आपको जो फूल नजर आता है वो कौन है? पॉम्पी नाम का, पॉम्पी नाम है उसका, मीजर फॉर मीजर बाय विलियम शेक्सपियर, मीजर में, है ना। और ये देखिए पक इन मिड समर नाइट्स ड्रीम, मिड समर नाइट्स ड्रीम, अ मिड समर नाइट्स ड्रीम। और इसी पक का ही नाम मैंने बताया ना, रॉबिन गॉडफेलो नाम है इसका, रॉबिन इसी का नाम है गाइस, ठीक है, यस। सो ये नजर आता है आपको मिड समर नाइट्स ड्रीम में और निक बॉटम। तो दो आपके फूल हुए जो है आपको जो नजर आते हैं मिड समर नाइट्स ड्रीम में, अब मिड समर नाइट्स ड्रीम में दो फूल्स नजर आते हैं, निक बॉटम एंड पक। और इसका नाम है रॉबिन गॉडफेलो। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। स्पीड नाम का टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, क्या हमने यहां पर देखा क्या कि कोई टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में हो? सो देखिए लॉन्स नाम का एक कैरेक्टर है, LAUNCE, लॉन्स नाम का, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। और इधर अगर आप देखें तो ये देखिए नजर आ रहा है आपको स्पीड, है ना। सो दो कैरेक्टर आपको LAUNCE, लॉन्स नाम का जो है, LOUNC, लॉन्स नाम का, है ना, बिल्कुल। सो देखिए ये नजर आता है आपको टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, और एक है स्पीड। सो दो फूल्स हो गए, है ना। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि यहां पर दो नजर आते हैं। जैसे हमने देख लिया पक और निक बॉटम का देख लिया, है ना, देखा ना। एंड इसके अलावा देखिए दो फूल्स यहां पर भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। यहां पर ड्रोमियो को दो फूल्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, जुड़वा है मतलब, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। फाल्स्टफ तीन प्लेज में है, मैंने पूछा कि थर्ड प्ले कौन सा है जिसमें फाल्स्टफ आपको नजर आने वाला है। इसके बाद देखिएगा एक फूल है किंग लियर में, द फूल गाइस, इसका द फूल ही नाम रखा गया है किंग लियर में। बिगिनिंग में मैंने शायद आपको बताया था कि कोई द फूल नाम का है, कौन है आइए देख लेते हैं। मैंने जस्ट आपको बिगिनिंग में यहां पर कोट किया था, अ फूल टाइमन ऑफ एथेंस में एंड अ फूल किंग लियर, अ फूल इन टाइमन ऑफ एथेंस एंड अ फूल इन किंग लियर, ठीक है। हाँ, सो दो जगह पर आपको नजर आया, अ फूल इन किंग लियर एंड टाइमन ऑफ एथेंस। सो ये देखिए आपने देख लिया। और इसके बाद जो है आपका यस या गाइज, इसके बाद अगर आप देखें ग्रेव डिगर, ग्रेव डिगर गाइज हैमलेट में जो नजर आते हैं, है ना, ग्रेव डिगर हैमलेट में जो नजर आते हैं वो फूल का रोल प्ले करते हैं। और एक जो जेस्टर की अगर मैं बात करूं, एक हंसाने वाला जिसका नाम यॉरिक रहता है, यॉरिक, है ना। बेसिकली ये कैरेक्टर आपको नजर नहीं आता कहीं पर नजर नहीं आएगा क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी होती है। और ये जो ग्रेव डिगर्स होते हैं ये इसी का स्कल निकाल रहे होते हैं। और आपने मैकबेथ की फोटोज कई बार देखी होगी, तो एक ऐसे स्कल लिए हुए है ना, एक खोपड़ी मानव कंकाल वाली लिए हुए, वो बेसिकली इसी की रहती है, यॉरिक की रहती है, ठीक है। और पोर्टर मैंने बताया ही था मैकबेथ में, मैकबेथ जो है पोर्टर है वो मैकबेथ में फूल का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो देखिए किंग लियर का भी मैंने बता दिया, ओथेलो का भी बताया, और साथ में किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ और हैमलेट, चारों ग्रेट ट्रेजेडीज का भी बता दिया, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। एंड थेरेसाइड्स, ये गाइस ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में नजर आता है। एक्चुअली में ट्रोइलस एंड क्रेसिडा जो ये स्टोरी है ना,
ये ट्रोजन वॉर वाली कहानी है ना, ट्रोजन वॉर वाली कहानी जो बैटल ऑफ ट्रॉय हुआ था उसी से एसोसिएटेड है, ठीक है। और ये टच स्टोन, ये बहुत फेमस है प्लीज, टच स्टोन है ना, एज यू लाइक इट। टच स्टोन कहां पर नजर आता है, एज यू लाइक इट में। बहुत ही समझदार कैरेक्टर है। देखिए मैं बता दूं एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कि विलियम शेक्सपियर के प्लेज में आपको फूल तो नजर आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, विलियम शेक्सपियर के प्लेज में ये जो फूल्स हैं बहुत ही विटी लाइंस लेकर के आते हैं। मोस्ट ऑफ द जो विटी स्टेटमेंट हैं, ये बहुत अच्छी जो बातें हैं, हंसी मजाक में ये फूल्स ही कह जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब विलियम शेक्सपियर की एक क्वालिटी है, मैं आपको बता रहा हूं। सो ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि मोस्ट ऑफ द फेमस लाइंस हैज बीन अटर्ड बाय और द डायलॉग एसोसिएटेड विद, तो बेसिकली वो फूल्स के साथ ही हैं, जेस्टर्स के साथ ही हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस को वो लोग बोल जाते हैं। तो ये देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फूल्स हैं जो विलियम शेक्सपियर के प्लेज में हमें नजर आते हैं। प्लीज इनको याद रखना है आप सभी को, और 2-3 बार 4 बार अगर आप देखेंगे इस वीडियो को, या 2-3-4 बार अगर आप लिखेंगे, तो मुझे ऐसी उम्मीद मैं करता हूं कि आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। और याद भी रखिएगा, क्योंकि देखिए जो जरूरी चीजें हैं वो याद रखना बहुत जरूरी है ना। जैसे लॉन्सलॉट गबो को तो बिल्कुल आपके माइंड में ही होना चाहिए, ठीक है। क्लाउन को भी याद रख लीजिएगा, कॉस्टर्ड को याद रखिए, ड्रूमियो को याद रखिएगा कॉमेडी ऑफ एरर्स में, फाल्स्टफ को तो आप नहीं भूलेंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूं, लास्ट में मैंने कहा था फाल्स्टफ का, तो हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है ना, एंड मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर तीसरा जो प्ले है जहां पर फाल्स्टफ नाम का ये कैरेक्टर नजर आता है। एक मोटा सा मतलब ये है, और इसका भी एक अटेंडेंट है, वो अपने साथ एक फूल टाइप का अटेंडेंट रखता है, खुद ही फूल है लेकिन अपने साथ एक अटेंडेंट भी रखता है, छोटा सा और पतला पिग्मी सा, ठीक है। कहानी अगर आप पढ़ोगे किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 तो वहां पर आपको नजर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, निक बॉटम को तो नहीं भूलिएगा प्लीज मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और पक को भी नहीं भूलिएगा मिडसमर नाइट्स ड्रीम में, और ये फूल किंग लियर में ग्रेव डिगर हैमलेट और पॉर्टर मैकबेथ, ठीक है। और टच स्टोन एज यू लाइक इट जरूर याद रखिएगा। और आज की वीडियो के लिए मेरी तरफ से यही था गाइस कि जो मैं आपको बता सका। एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय, और अनअकैडमी पर जो मेरे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं उन पर आपको मिलने वाला है फ्लैट 25% का डिस्काउंट। तो फ्लैट 25% का डिस्काउंट, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन या प्लस सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप चूज करते हैं तो आपको मिलने वाला है। सो एग्जैक्टली आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ कोई भी ऑप्शन चूज कीजिए, लेकिन कम से कम 6 मंथ ऑप्शन आप चूज कीजिएगा, इंटरेस्टिंग होगा। और आप देखिए बहुत कुछ बचा लेते हैं। तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, ऑल द यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, इफ दे विश, यू विश, तो आप कोर्सेज ले सकते हैं मेरे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप पर फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश, और आप गाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टाइम जो है, ये ऑफर लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। ऑफर को लेने के लिए गाइज आपको कोड इस्तेमाल करना होगा, कोड होगा ये AKS राजवीर, जो मेरा बेसिकली नाम ही है, AKS राजवीर, ठीक है। चाहे छोटे अक्षर में लिखिएगा और चाहे बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा, डजंट मैटर, दोनों में लिख सकते हो आप। और मैं लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए रहा हूं, सब्सक्रिप्शन वाला लिंक, सो आप परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगा अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।